नमस्कार दोस्तों। मैं मीनाक्षी कश्यप आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ श्रीमद् देवी की दिव्य यात्रा की ओर। आशा है कल के अध्याय आपको सभी बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आप पुनः पुनः सुनकर उन्हें धारण करना और सोचने की कोशिश करना। जो स्तर आपको बताए गए हैं उन सभी को आप अपने जीवन में मिक्स करने की कोशिश करना। तो आज के दिन की शुरुआत फिर से ध्यान के साथ। सभी लोग आंखें बंद करें, आरामदायक अवस्था में बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान रखें। इस दिव्य शक्ति को आप अपने स्वयं के अंदर अनुभूत करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। चलिए बैठते हैं। क्रॉस योर हैंड, क्रॉस योर लेग, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने गुरुओं, माता पिता, पूर्वजों को धन्यवाद करते हुए इस दिव्य यात्रा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप और मैं अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान होकर इस दिव्य शक्ति को धारण कर रहे हैं। दिव्य ऊर्जा को अपनी सांसों में महसूस कर रहे हैं। आती हुई श्वास व जाती हुई श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करें और शक्ति की अनुभूति करें। पूर्णात्मा से अनुसंधान होकर मूल चैतन्य शक्ति से कनेक्ट होकर उसे धारण कर रहे हैं। हमारे अंदर से शक्ति संचार महसूस करें। अपने भीतर देखिए कि आपके अंदर कौन सी शक्ति विद्यमान है। यदि कोई समस्त गुण की अधिकता है तो संकल्प करें इसे त्यागने। प्रार्थना करें ईश्वर से बलपूर्वक उस सत्व गुण को बढ़ाने का। जैसे कि आपका वह सत्व गुण बढ़ेगा
वह तम गुण अपने आप ही शून्य हो जाएगा। विश्वास रखिए अपने ईश्वर पर। आप सत्य के मार्ग पर हैं। और यह सत्य का मार्ग ही आपको शक्ति देगा अपने सभी गुणों को संतुलित करने के लिए। अपनी आज्ञा चक्र पर रखते हुए सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करें। आप स्वयं ही प्रत्येक शक्ति के निर्माता हैं। बस आपको संकल्प चाहिए कि आपको कौन सा गुण अपने अंदर बढ़ाना है। आज आप अवश्य ही उन पाप गुणों को अपने से दूर करने की आप स्वयं के अंदर ही तीर्थ स्थापित करें।
अपनी त्रिगुणात्मक शक्तियों को बैलेंस करें। पूरे अवेयरनेस में आए। आसपास के वातावरण को पूरी तरह महसूस करें। पैरों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें। और हथेलियों से जो भी ऊर्जा ध्यान के माध्यम से आपको प्राप्त हुई है वह अपने चेहरे पर रखें। इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर समाहित होने दें। धीरे धीरे अपने हाथों के अंदर ही अपने आंखों को खोले और बहुत बहुत सुंदर और प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए। तो दोस्तों, आशा है आपको इस दिव्य ध्यान की अनुभूति और गुणों को कैसे बैलेंस करना है यह बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम इस यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 9वां अध्याय, तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय, गुणों के परस्पर मिश्री भाव का वर्णन। मिश्री मतलब मिक्सचर, कैसे उनका मिक्सचर होता है। देवी के बीज मंत्र की महिमा, जो 9वें अध्याय के टॉपिक्स हैं। नारद जी बोले, हे तात, आपने गुणों के लक्षण का वर्णन किया है, किंतु आपके मुख से निःसृत वाणी रूपी मधुर रस का पान करता हुआ अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। अर्थात यहाँ नारद जी बोलते हैं कि जिस भी प्रकार से आप जो ये चर्चा कर रहे हैं उसे मैं बारंबार सुनना चाहता हूँ। अतएव अब आप इन गुणों के सूक्ष्म यानी कि माइनर सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं। व्यास जी के पूछने पर व्यास जी बोले, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा, हमने पहले ही जाना था कि ब्रह्मा जी को कौन सी शक्ति प्राप्त हुई थी, रजोगुण शक्ति प्राप्त हुई थी। तो यही व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी को जो भी रजोगुण से आविर्भूत है वह निर्माता ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनिए, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन करता हूँ। जैसे कि मैं भी ज्यादा नहीं जानती, लेकिन जितना भी मुझे समझ में आया है मैं वह आप तक पहुंचा पाई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। केवल सत्व गुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह सत्व गुण भी मिश्रित ही दिखाई देता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी सत्व गुण है वह कहीं भी अन्यथा नहीं दिखाई देता। गुणों का मिक्सचर होता है, यानी कि उनका एक एक परस्पर मिश्रण, इसको बोलते हैं। मिश्रण को क्या बोलेंगे हम? मिक्सचर। मिक्सचर यानी किसी भी चीज का मिलना। जिस प्रकार भूषणों से विभूषित, यानी कि जैसे कि कोई भी आभूषणों से विभूषित, जिस प्रकार भूषणों से विभूषित सुंदरी तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है, तथा माता पिता एवं बंधु बांधवों के लिए भी वह प्रीतिकर होती है, किंतु वह स्त्री अपनी सौतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है। तो मैं यहाँ आपको समझाना चाहूंगी कि यहाँ बताया है कि कोई भी स्त्री यदि बहुत सुंदर है
बहुत सुंदर है, लेकिन वह अपने पति के लिए या जिसके लिए भी वह उसने वह वस्त्र धारण किए हैं, वह उसके लिए तो सुंदर है, लेकिन कोई पर स्त्री उसे देखकर जेलस करेगी, क्योंकि यदि वह सौत हुई उसकी, तो वह उसे जेलस करेगी। आप ऐसा, मैं दूसरे शब्दों में आपको ऐसे बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि कोई भी चीज आपको प्रिय हो तो आपके किसी साथी को भी वह प्रिय हो सकती है। ये ऐसा हो सकता है कि वह चीज आपको प्रिय है, अपितु दूसरे व्यक्ति को वह प्रिय नहीं। तो आपके लिए तो वह क्या हुआ, सत्व गुण, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हुआ, वह सत्व गुण नहीं हुआ। तो यह बात समझाते हुए ब्रह्मा जी बोलते हैं, किंतु वही स्त्री अपनी सौत के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है। इसी प्रकार सत्व गुण के स्त्री भावापन्न होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार बोला कि जो वो स्त्री भावापन यानी कि सत्व गुण में जब स्त्री भाव आ जाता है, तो रजोगुण और तमोगुण के मिलने से भिन्न वृत्ति अर्थात कोई अन्य अन्य चर्या होती है। ऐसे ही रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्री भावान्पन होने पर, स्त्री भावान्पन मतलब जो उनकी शक्तियां हैं, हमने यहाँ पर पहले शक्तियों पर चर्चा की थी कि हमने सत्व गुण की चर्चा हमने की थी। सत्व गुण को कौन सी शक्ति प्राप्त थी, सत्व गुण को ज्ञान शक्ति प्राप्त थी। और रजस गुण को कौन सी शक्ति प्राप्त थी, क्रिया शक्ति प्राप्त थी। और तमस गुण को कौन सी शक्ति प्राप्त थी, द्रव्य यानी कि लिक्विड शक्ति प्राप्त थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्म शास्त्र के अनुकूल हो और काम शास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर यानी वह अपने पति की बहुत ही प्यारी होती है। किंतु सौत जो यो उसकी दो उस राजा की जो अन्य स्त्रियां हैं, यह कथा वस्तु के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो वह सौतों के लिए बहुत ही कष्ट देने वाली होती, तो सौतों के लिए मोह या दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों को वह सत्वगुणी कही गई है। अर्थात उस स्त्री के विषय में बाकी सभी लोग तो यही कहेंगे कि वह सत्वगुणी है, लेकिन उसकी जो भी उसे द्वेष रखती हैं स्त्रियां, यानी कि राजा की अन्य स्त्रियां, उसके विषय में अच्छा नहीं कहेंगी। वह उस मतलब उस सत्व गुण को, समझे आप मेरी बात, उस सत्व गुण को वह सत्व नहीं माने, वह उसके विपरीत व्यवहार करेंगी। जैसे कि अभी एक उदाहरण और बताते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी। आशा है आप भी इन उदाहरणों से सभी विषयों को समझ पा रहे होंगे। जैसे राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, यानी कि राजा की जो भी सेना है उसे वह चोरों को तो पीड़ित करती है, तो चोरों के लिए जो भी चोर हैं उनके लिए तो सेना क्या होगी, उनको कष्ट देने वाली। और किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ घिराए हो और बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हो, अंधकार से आच्छादित घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सिंच रही हो, तब लोग उस तमोगुण गाढ़ा मतलब गाढ़े अंधकार से, तमोगुण वाले गाढ़े अंधकार से दुखी होकर दुर्दिन नाम से पुकारते हैं। और एक और वहीं दुर्दिन किसान को, यानी वह किसान जिसका खेत जोतने के लिए और बीज बोने को सुविधा के कारण वह वर्षा उसको सुखदाई प्रतीत होती है। अर्थात यहाँ छोटे शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी स्थान पर यदि सूखा है, वहां बाढ़ आ जाती है, तो वह उस स्थान के लिए वरदायिनी हो जाती है। लेकिन जहां पहले से ही बहुत पानी है और वहां पर वर्षा आ जाती है, तो वह उसके लिए वरदायिनी नहीं कही गई। जिनके घर भी छाए नहीं जा सकती और वह तृण काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त हैं, साथ ही वही दुर्दिन स्त्री उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करती हैं
जिनके पति परदेश गए हों। उसी प्रकार यह सत्वादी गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थिति में रहते हुए भी अन्य गुणों के मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर होते हैं। अर्थात एक गुण में जब कोई दूसरे गुण की अतिवृत्ति हो जा, अतिवृत्ति मतलब उसमें मिक्सचर हो जाता है या वह बढ़ जाता है, तो वह गुण उस गुण के लिए कुछ और होता है और दूसरे गुण के लिए कुछ और। जैसे कि आपने आप एक शिकंजी का उदाहरण लीजिए। आपने एक गिलास पानी लिया, उस पानी के अंदर आपने शिकंजी बनाने के लिए तीन वस्तुओं डाली, एक चीनी, एक उसमें लेमन, और एक आपने उसमें शुगर डाली, लेमन डाला और सॉल्ट डाला। अब यदि हम सॉल्ट को सेपरेट सेपरेट अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट अलग है, शुगर का अलग है, पानी का अलग है और लेमन का अलग है। लेकिन जब हमने उसको मिक्स कर दिया तो उसका एक अलग गुण वो गुण हमें प्राप्त होगा, यानी कि हमें उस स्वाद के अंदर सारी ही चीजें प्राप्त हो। तो हे पुत्र, मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूँ, दोबारा से सुनिए। सत्वगुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल एवं व्यापक होता है। जो सत्वगुण होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, मतलब इतना सत्य इतना छोटा होता है कि वह दिखाई नहीं देता। प्रकाशक मतलब प्रकाश देने वाला, स्वच्छ बिल्कुल पवित्र, निर्मल बहुत कोमल, व्यापक और बहुत ही विस्तृत होता है। मतलब होता है सूक्ष्म होता है पर बहुत विस्तृत होता है। तो मित्रों, यहाँ हम मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। हवा, आपने देखा, आप हवा को केवल महसूस करते हैं, है ना, वायु को केवल आप महसूस करते हैं, लेकिन उसका रूप इतना व्यापक होता है, इतना व्यापक होता है कि वह सर्वत्र, यानी ब्रह्मांड नहीं, पृथ्वी लोक में सर्वत्र ही वायु है, पर वो दिखती नहीं है, इतनी सूक्ष्म है। वह क्या है? केवल सत्य है। आपने आकाश देखा होगा, ठीक है, आप आकाश भी सत्य है, विस्तृत दिखाई देता है, पवित्र है। जो मानव के संपूर्ण अंग, नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हो, मन निर्मल होता है, वह उन रजस एवं तमस विषयों को ग्रहण करता हो, तब यह समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्वगुण प्रधान रूप से विद्यमान है। अर्थात यहाँ पर ब्रह्मा जी समझाते हैं, जब भी कोई मनुष्य के संपूर्ण अंग, यानी कि उसके पूरे शरीर के अंग, उसकी आंखें, इंद्रियां, यानी कि जितनी भी उसको इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हमने पिछले देखी थी, अपने आप की आंख, कान, नाक, यानी कि उसको देखने में भी सत्य पसंद हो, उसको सुनने में भी सत्य पसंद हो, बोलने में भी सत्य पसंद हो, और उसको महसूस करने में भी जब सत्य पसंद हो, उसका मन निर्मल हो जाता है, तब वह रजस गुण और तमस गुणों के विषयों को ग्रहण नहीं करता। अर्थात जब व्यक्ति की स्टेज ऐसी आती है, जब उसमें तमस गुण और रजत सत्व गुण बढ़ता है, तब वह विषय भोग, जैसे उसे जो सुख देने वाली चीजें होती हैं उनमें, सुख और दुख देने वाली चीजें होती हैं उनमें उसे उसे कदापि रुचि नहीं हो। दुख देने वाली हमने यहाँ पर तमस लिया, जो दूसरों को दुख देते हैं, और सुख देने वाली जो स्वयं को सुख देती हैं, वह शक्तियां। जब किसी के देह में रजोगुण की प्रधान रूप से विद्यमानता रहती है, यानी कि जब व्यक्ति को सुखानुभूति, यानी कि स्वयं के लिए सुख प्राप्ति की इच्छा होती है, तो उसमें रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है। तब वह बार बार जम्हाई, स्तंभन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है। इस प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन करे, यानी कि जब कोई व्यक्ति को हमेशा लड़ने के नए नए उपाय सोचता रहे, तो अन्यत्र जाने की इच्छा हो, यानी कहीं जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो और वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम वासना का गहरा पर्दा पड़ा हो, काम वासना अर्थात उसकी इच्छाएं प्रबल हो, तब यह समझ लें कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, अर्थात जो भी हैवीनेस आपकी बॉडी में आती है, जो भी भारीपन आपकी बॉडी में आता है, आप हमेशा कहते हैं ना कि आज मैं थका थका सा महसूस कर रहा हूँ, मुझे टायर्डनेस है, मैं एक्टिव नहीं हूँ, और कभी आपके सिर में दर्द है, कभी आपको यहाँ दर्द है, कभी आपको वहां दर्द है, और आप हमेशा लेजीनेस महसूस करते हैं,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी तामसिक इंद्रियां जो है एक्टिव है, चित्त विमूढ़ रहता, विमूढ़ मतलब खिन्न रहता, उसका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं रहता, और वह निद्रा की इच्छा नहीं करता, यानी कि उसे सोना भी अच्छा नहीं लगता उसका। वह व्यक्ति जब निद्रा में भी होगा ना, तो उसका दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहेंगी, बहुत सारी बात, स्वप्न में भी बड़बड़ करते हैं ना, कुछ आपने देखा होगा ना, स्वप्न में भी बोलते हैं तो उन्हें वह प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार सभी गुणों के लक्षणों को समझना चाहिए। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? तो ये बात और यह डाउट तो हम लोगों के लिए भी है कि यदि एक व्यक्ति के अंदर यह सभी गुण हैं, तो वह काम कैसे करते हैं? मतलब तीन चीजें जब एक साथ है तो व्यक्ति के अंदर कैसे काम करती है? तो ऐसा ही नारद जी भी पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे पुत्र सुनो, मैं आपको बताता हूँ। उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है। अब आप मित्रों, आप भी इस बात को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। आप अपने जीवन में दीपक, यानी सुबह और शाम की संध्या दीपक अवश्य ही जलाते हैं। जब भी आप इस दीपक को जलाएंगे, तो आपको ब्रह्मा जी के ये सभी वचन अवश्य ही याद आएंगे। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं बताता हूँ। उन तीन गणों का स्वभाव दीपक के समान है। जैसे दीपक में तेल, बत्ती और अग्नि शिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं, किंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तुओं का दर्शन कराता है। अर्थात आप समझे होंगे इस बात को, कितना गूढ़ विषय है। और मित्रों, आप यह समझिए कि यह काम हम रोज ही करते हैं, लेकिन कभी हमने अपना ध्यान हम इस ओर दिया ही नहीं कि हम दीपक से भी कुछ सीख सकते हैं। कैसे दीपक से हम शक्ति का एहसास कर सकते हैं और ब्रह्मांड की संकल्पना कर सकते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने बोला कि तेल क्या है? लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। बत्ती का एक अलग फॉर्म है, वो फाइबर है, ठीक है। अब जो उसके अंदर हमने लौ जलाई है, जो भी हमने अग्नि प्रज्वलित की है, वह क्या है? तमस, यानी कि तप, यानी कि ऊर्जा। अब जब वह तमस ऊर्जा उसमें प्रज्वलित हुई, तब आपको क्या मिला? दर्शन, मतलब आपको उजाला प्राप्त। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है, और तेल बत्ती का तथा अग्नि का विरोधी है, तथापि वे एकत्र होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। नारद जी बोले, हे सत्यवती सुत व्यास जी, ये सत्वादी तीनों गुण भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, और ये जगत के कल्याण हैं, जैसा मैंने पहले भी सुना है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों के सहित कार्यों को मुझे बतलाया। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिसमें यह समस्त संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्य भेद से सगुणा और निर्गुणा दोनों है। वह परम पुरुष तो अकर्ता है, यानी कि जो भी परम पिता परमेश्वर है, वह यहाँ पर अकर्ता कहे गए हैं। पूर्ण, निष्प्रह तथा परम अविनाशी है। वह अविनाशी है, जिनका नाश नहीं हो सकता। यह महामाया ही सत्य और असद्रूप जगत की रचना करती है, यानी कि सत्य और असत्य जगत की रचना कौन करती है? यह महामाया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र, दोनों अश्वनी कुमार, आठों वसु, विश्वकर्मा, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूषा, कुमार कार्तिकेय और गणपति, यह सभी देवता उन्हीं माया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा ना होता तो वह हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते थे। हे राजन, वे परमेश्वरी ही इस जगत की परम कारण है। अतः हे नरपते, आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें।
और परम शक्ति के साथ विधिवत उन्हीं की पूजा करे, वह ही महालक्ष्मी, महाकाली, महा सरस्वती है। वे सब जीवों की आधीश्वरी, समस्त कारणों की एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपिणी, सुख पूर्वक सेवनीय एवं दया भाव से परिपूर्ण है। ये भगवती नामोच्चारण मात्र से ही मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं तथा मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, तपस्वियों ने उनकी आराधना करी, अर्थात सभी तपस्वियों ने माँ पराम्बा शक्ति की आराधना की थी। किसी प्रसंग, प्रसंग किसको बोलते हैं? कोई भी कथानक, छोटा सा कथानक, जैसे आपने की कोई घटना, तो किसी प्रसंगवश अस्पष्ट रूप से ही उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। तो मित्रों, यहाँ कितनी ही गूढ़ विषय की बात साक्षात ब्रह्मा जी यहाँ बोलते हैं कि यदि आपने उनका उच्चारण, माँ भगवती के नाम का उच्चारण गलत शब्दों में भी बोला है, यानी अस्पष्ट रूप से उच्चारित किया गया, मतलब किसी भी आदि, यदि आपने ऐसे ही माँ का नाम ले लिया, चाहे गलती से भी ले लिया, तो वह भी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे नृप श्रेष्ठ, इस संबंध में मैं एक दृष्टांत सत्य सुनाता हूँ। तो इसके लिए विषय में एक दृष्टांत है, दृष्टांत मतलब एक कथा है। तो चलिए कथा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने वन में व्याघ्र यानी कि सिंह, हिंसक पशु को देखकर भय से बोला, ए ए ए ए, मतलब हम बोलते ना ए, हम कई बार बोलते ना, हमारे जनरली हम क्या बोलते हैं, ओए ए इधर आइयो, ए इधर आइयो बोलते ना, हम छोटी छोटी बातों में कई बार बोलते हैं। जर्नल नॉर्थ इंडिया की साइड में, यूपी की साइड में अधिकतर ज्यादा बोला जाता है खड़ी बोली के कारण। तो हम जब भी ए अनायास भी बोलते हैं, शब्द का उच्चारण किया, उस बिंदु रहित मंत्र एम का उच्चारण करने के फलस्वरूप उस भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान कर दिया। अर्थात उस व्यक्ति ने तो सिंह से डरकर ए बोला था, लेकिन ए बोलने पर अनायास ही माँ भगवती ने उसके मनोइच्छित फलों से प्रदान किया। यह दृष्टांत हमें पुण्यात्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। हे राजन, ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में सत्यव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तार पूर्वक सुना था। तो अब हम इस कथा का विस्तार सुनते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने ए शब्द एक कोल के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण बिंदु रहित एम बीज का उच्चारण करने से वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। अर्थात यदि उसने उस वक्त ए का ही उच्चारण किया तो वह विद्वान भी श्रेष्ठ हो गया। एंकार के उच्चारण मात्र से भगवती प्रसन्न हो गई, यानी एकार, इसमें एंग नहीं लगा, यानी कि इसमें बिंदु नहीं लगी, इसमें लिखा एकार, एकार के उच्चारण मात्र से, अर्थात उसने जब ए बोला तो माँ की प्रतिध्वनि में वह क्या हुआ, एकार, तो माँ उस एकार से प्रसन्न हुई और दयार्द होकर उन परमेश्वरी ने उसे कविराज बना दिया, अर्थात वह बहुत बड़े कवि हुए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंधे गुण परिज्ञान वर्णम नाम नवम अध्याय। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देवी के बीज मंत्र की महिमा के प्रसंग में सत्यव्रत का आख्यान। जन्मेजय बोले, क्योंकि यह सब जन्मेजय जब यज्ञ कर रहे थे, जो हमने पिछली कथाओं में सुना था, जब वह सर्प यज्ञ कर रहे थे, तभी यहाँ से ये व्याख्यान आगे चल रहा है। तो मैं आपकी स्मृति हेतु यहाँ बता देती हूँ कि वही जन्मेजय यहाँ पर वृतांत सुन रहे हैं और उन्हें गुरु सुना रहे हैं, और गुरुओं ने जिनके माध्यम से सुना, जो नारद जी और ब्रह्मा जी के विषय में जो वृतांत उनने सुना, वह जन्मेजय को बता रहे। तो अब यहाँ जन्मेजय बोले,
हे द्विजश्रेष्ठ, सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था? वह किस देश में पैदा हुआ तथा कैसा है, मुझे भी बताइए। अब जन्मेजय राजा के मन में यह प्रश्न उठा और उन्होंने यह प्रश्न किया। उस ब्राह्मण ने एक शब्द कैसे सुना और फिर स्वयं भी कैसे उसका उच्चारण किया। उच्चारण करते ही उसी क्षण उस ब्राह्मण को कैसे सिद्धि प्राप्त हुई। सर्वत्र विराजमान रहने वाली तथा सब कुछ जानने वाली वे भवानी उस पर किस प्रकार प्रसन्न हो गई। अब आप यह मनोरम कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए। तो मित्रों, आपके मन में भी यह जो शंका आई होगी, वही शंका राजा जन्मेजय के मन में भी थी। तो आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस शंका को स्वयं दूर करते हैं कथा का श्रवण करके। सुत जी बोले, राजा जन्मेजय के यह पूछने पर सत्यवती सुत व्यास जी सरस, पवित्र एवं परम उदार वचन कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं वह पवित्र पौराणिक कथा कह रहा हूँ। हे कुरुनंदन, पूर्व काल में मुनियों के समाज में मैंने यह कथा सुनी। हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार तीर्थाटन करते हुए मैं मुनियों द्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नेमिषारण्य में जा पहुंचा। यानी उन्होंने कहा, मैं एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में पहुंचा, तब सभी मुनियों को प्रणाम करके मैं एक उत्तम आश्रम, उत्तम मतलब अच्छे आश्रम में ठहर गया, जहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र महाव्रती एवं जीवन मुक्त मुनि निवास कर रहे थे। उस ब्राह्मण समाज में कथा का प्रसंग चल रहा था। सभा में उपस्थित महर्षि जमदग्नि ने सब मुनियों से पूछा। जमदग्नि बोले, हे महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है। शंका किसको बोलते हैं? डाउट को। मतलब जब भी आप किसी विषय को समझ नहीं पाते, उस समय का जो भाव होता है, उस भाव को हम शंका बोलते हैं। निश्चय ही इस मुनि समाज में इन ऋषियों के समाज में मैं शंका रहित हो जाऊं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, वायु, विश्वकर्मा, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, दोनों अश्वनी कुमार, भग, पूषा, चंद्रमा और सभी नवग्रह, इन सब में सबसे अधिक आराधनीय तथा अभिष्ट फल प्रदान करने वाला कौन है? तो मित्रों, आपके मन में भी हमेशा यही विषय आता होगा, जब भी आप हम क्या करें, हम ये उपाय करें, यह उपाय करें। कोई कहता है, अभी देखिए बहुत सारे उपाय चल रहे हैं। कोई कहता है कि अभी यह गोचर बदला तो यह ग्रह यह देंगे, आप ऐसा करें। तो यहाँ पर जम सभी जमदाग्नि ऋषि के मन में ही शंका थी कि इतने सारे देव हैं, लेकिन वह कौन से देवता हैं जिनकी हमें आराधना करनी चाहिए। मतलब जिनकी आराधना करने से, जिनका पूजा करने से हमें इन सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो इन सब में अधिक आराधनीय कौन है और अभिष्ट फल की प्राप्ति करने वाले कौन हैं? उनमें कौन देवता सदा सेव्य और शीघ्र प्रसन्न होने वाला? हे मानद, हे सर्वज्ञ, हे व्रतधारी मुनिगण, आप हमें शीघ्र बताइए। इस प्रकार जमदग्नि के प्रश्न करने पर लोमश ऋषि, क्योंकि वहां बहुत सारे ऋषि बैठे थे और सभी, जैसे कि बहुत सारे जब ऋषि मुनि आपस में बैठ के चर्चा करते हैं तो वह अपने ज्ञान की चर्चा करते। तो यहाँ पर लोमश ऋषि वहां पर बैठे थे और उन्होंने जमदग्नि से कहा, आपने इस समय जो प्रश्न पूछा है उसे सुनिए। आपके कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए वह एकमात्र महाशक्ति ही आराधनीय है। अर्थात लोमश ऋषि बोलते हैं कि जो महाशक्ति है आप सबके कल्याण के लिए आराधनीय है, वे ही परा प्रकृति आदि स्वरूपा सर्वगामिनी। सर्वगामिनी का मतलब ये है सब में रहने वाली, सब जगह गमन, गमन मतलब बोलते हैं यात्रा या चलना, सब में चलने वाली, सर्वदायिनी मतलब सब कुछ देने वाली, सर्व कल्याणकारी, कल्याणकारी सब दुखों से दूर करने वाली, वे ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी है। वही देवी आद्या शक्ति ही सभी देवताओं की जननी है और वे ही संसार रूपी वृक्ष की मूल रूपणी आदि प्रकृति है। हे भगवती, केवल नाम का उच्चारण
तथा स्मरण करते ही निश्चित रूप से अभिष्ट फल प्रदान करती हैं। दोस्तों मैं बहुत ही भावुक हो गई हूँ इस विषय को बोलते हुए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में माँ आद्या शक्ति से बहुत कुछ पाया है, जो सोचा है वह पाया है। और मैं ये निवेदन करती हूँ कि आप जो भी इस यात्रा में शामिल है, माँ आद्या शक्ति आपके जीवन में, आपके जीवन के सभी दुखों का दूर करके आपके जीवन को कल्याण में बनाए, आपको अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो यहाँ बोलती हैं कि भगवती केवल नाम उच्चारण तथा स्मरण करते ही निश्चित रूप से अभिष्ट फल प्रदान करती हैं। जो लोग उनकी उपासना करते हैं, उनके वरदान देने के लिए सर्वदा दयालु होती हैं, दयालु चित्त होती हैं। अर्थात जो भी लोग उनकी उपासना करते हैं वे हमेशा उनके लिए दयालु होती हैं। हे मुनिगण, उनके नामाक्षर के उच्चारण मात्र से ही ब्राह्मण ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की थी, वह पवित्र वृतांत मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप सभी लोग सुनिए। कौशल देश में देवदत्त नाम एक ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह निसंतान था, अर्थात उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक यज्ञ किया। अब ब्राह्मण का नाम क्या था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, इससे मुझे पता चलेगा कि आप कथा में ध्यान भी देते हैं या नहीं। तो कौशल देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने संतान प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक यज्ञ किया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया और वेदज्ञ और यज्ञ कर्म में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि पूर्वक यज्ञ वेदी बनवाकर तथा अग्नि स्थापना करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ कर दिया। अग्नि स्थापन मतलब अग्नि को आमंत्रित करके उसने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को, सुहोत्र मुनि का नाम है, ब्रह्मा, याज्ञ वलक्य को अर्घवर्यु तथा बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता और गोभिल को उद्गाता बनाया एवं अनन्याय उपस्थित मुनियों को यज्ञ का आकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन प्रदान किया। साम वेद का गान करने वाले श्रेष्ठ उद्गाता गोविल मुनि 7 स्वरों से, उद्गाता मतलब गायन करने वाला, जैसे वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे। तो यहाँ हमने जो ऊपर स्थितियां सुनी वह उद्गाता में मंत्रों का उद्घोष करने वाले। गोविल मुनि 7 स्वरों से युक्त उस तथा स्वरित से समन्वित रथंतर साम का गान करने लगे। बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल का स्वर भंग हो गया और देवदत्त को तो क्रोध आ गया और उसने तुरंत गोभिल मुनि से कहा, हे मुनि मुख्य, तुम मूर्ख हो, तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते हुए इस काम्य कर्म में स्वर भंग कर दिया। तथा तो मित्रों, जब भी आप कोई सुरीला गाना सुनते हैं, अर्थात यदि आपने कोई भी मंत्र या कोई भी धुनी सुनी आपने, यदि उस ध्वनि के अंदर स्वर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, तो आपके ध्यान में या कार्य में व्यवधान सा उत्पन्न होता है। तो स्वर की एक गति होती है, उस गति की लयात्मक तरीके से ही उस मंत्र का उच्चारण, यहाँ उच्चारण या फ्रीक्वेंसी से जो एनर्जी आती है, अभी हम बात करते हैं ना कि मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी, स्वादिष्ठान चक्र की फ्रीक्वेंसी, मणिपुरा और इन सब की जो फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे कॉस्मिक में भी क्या है, हमारी कॉस्मिक एनर्जी में भी एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी को हम किससे धारण करते हैं, स्वरों से धारण करते हैं। तो यहाँ पर जब वह वो स्वर गोभिल मुनि स्वर को उच्चारण कर रहे थे, तो वह स्वर भंग हो गया। तब गोभिल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, इस यज्ञ के फल स्वरूपन होने वाला तुम्हारा पुत्र मूर्ख, शठ और गूंगा होगा। अर्थात फ्रीक्वेंसी खराब हो गई। भाई फ्रीक्वेंसी खराब हो गई तो फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं आई, तो उस फ्रीक्वेंसी का फल क्या हुआ, उस ऊर्जा का फल क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि उस फ्रीक्वेंसी के कारण वह मूर्ख, शठ और गूंगा होगा। हे महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, इसे रोक पाना बड़ा कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में स्वर भंग हो जाने में मेरा कोई भी दोष नहीं है। यहाँ पर वे अपनी एक्सप्लेनेशन देने लगे। तो महात्मा गोभिल का यह वचन सुनकर शाप से भयभीत देवदत्त ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा, हे वी प्रवर,
आप मुझ निर्दोष पर व्यर्थ ही क्यों क्रोध हैं? मुनि लोग तो सदा क्रोध रहित और सुखदायक होते हैं। हे विप्र, थोड़े से ही अपराध पर आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? पुत्रहीन होने के कारण मैं पहले से ही बहुत दुखी था। उस शाप पर भी उस पर भी आपने मुझे शाप दिया देकर और दुखी कर दिया। वेद के विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन होना ही अच्छा है। उस पर मूर्ख ब्राह्मण तो सबके लिए निंदनीय होता है। अर्थात मुझे यदि पुत्र मूर्ख पुत्र मिला, वह उससे बढ़िया मैं पुत्रहीन हो जाऊं। लेकिन मैं ब्राह्मण हूं और मेरा पुत्र भी ब्राह्मण होगा, और एक मूर्ख ब्राह्मण को यह श्राप, मतलब जो भी परिस्थिति उसके लिए हुई कि वह ब्राह्मण उच्चारण नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, ग्रंथ नहीं कर सकता, मूर्ख है, तो वह ब्राह्मण तो बहुत ही निंदनीय है। वह पशु एवं शूद्र के समान सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है। अतः हे विप्रवर, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूंगा? मूर्ख ब्राह्मण शूद्र शूद्र तुल्य होता है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि वह न तो पूजा के योग्य होता है और न ही दान लेने का पात्र होता है। वह सब कार्यों में निग्न होता है। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्र विहीन ब्राह्मण कर देने वाले शूद्र की भांति एक राजा द्वारा समझा जाना चाहिए। अर्थात जो ब्राह्मण वेद शास्त्र विहीन है, मतलब जिन्होंने वेद शास्त्र धारण ही नहीं कर पाए, तो वह शूद्र माना गया है, ऐसा यहाँ देवव्रत बोल रहे हैं। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव तथा पितृ कार्यों के अवसर पर उस मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर ना बिठाएं। तो मित्रों, यदि आप कोई भी देव कार्य कर रहे हैं, यदि अपना कोई पितृ कार्य कर रहे हैं, यदि आपने उस समय ऐसे मूर्ख ब्राह्मण को बिठाया, तो आपका वह कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। तो आप अवश्य ही अपने इन कार्यों के लिए किसी अच्छे योग शास्त्रज्ञ ब्राह्मण को ही चयन करेंगे। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए राजा भी वेद विहीन ब्राह्मण को शूद्र के समान समझे और शुभ कार्यों में नियुक्त ना करे, बल्कि उसे कृषि के काम में लगा दे। ऐसा राजा के लिए भी कहा गया। ब्राह्मण के अभाव में कुश के चट से स्वयं श्राद्ध कार्य कर लेना चाहिए। यदि ब्राह्मण आपको मिला, जैसे आपके एरिया में कोई भी ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण आपको उस वक्त नहीं मिला, तो शास्त्रों में कहा गया है कुशा के चट से कुशा आप फिंगर में बांधकर स्वयं श्राद्ध कार्य कर लेना सही है। किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध कार्य नहीं करवाना चाहिए। तो मित्रों, आप अपने जीवन में यह बात अवश्य ही उतारेंगे और मानेंगे, ऐसा आज आप संकल्प ले कि अपने देव कार्यों में, पितृ कार्यों में किसी शास्त्र प्रणेता ब्राह्मण को ही इनवाइट करेंगे। और मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ, अपने बच्चों को भी शास्त्र अध्ययन, संस्कृत अध्ययन और वेदों के अध्ययन की विधि को आप बताइए। ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण जाति के लोग ही ब्राह्मण शास्त्र को पढ़े। आप शास्त्रों को पढ़ना व शास्त्रों को समझना, उसके लिए आप अपने बच्चों को भी इसका ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं। यदि आप कोई ब्राह्मण वंश से हैं, तो अपने बच्चों को अच्छी विद्या अपने अच्छे गुरुकुल में भेजकर उन्हें वैदिक कार्यों में परिपूर्ण कराएं, क्योंकि यह आज का समय हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही शोचनीय है कि हमें कभी कभी योग्य ब्राह्मण न मिलने पाने के कारण हमारे पितृ विसर्जित नहीं हो पाते और हमें अन्य तरीकों से, किसी भी कारणों से हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और लेने वाला तो विशेष रूप से नरकगामी होता है। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं, और मूर्ख ब्राह्मण भी दान सम्मान आदि से पूजित होते हैं। अर्थात कितनी इस विषय वस्तु को आप मित्रों अवश्य समझिए कि जिस भी राज्य के अंदर ब्राह्मण यदि मूर्ख है मतलब वह ब्राह्मण अहित कार्यों में लगा हुआ है, उस क्षेत्र के विषय में यह बहुत ही, इनके लिए मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, मुझे वह शब्द नहीं आ रहा। आप समझ सकते हैं कि
मूर्ख ब्राह्मण का किसी राज्य में होना कितना ही निंदनीय निंदनीय नहीं है, मतलब सम्मानजनक नहीं है, मतलब उस राज्य के लिए अच्छा नहीं है ऐसा। साथ ही जहाँ मूर्ख और पंडित के बीच आसन पूजन और दान में रंच मात्र भी भेद नहीं माना जाता, वह विज्ञ पुरुष को चाहिए कि मूर्ख और पंडित की जानकारी अवश्य कर ले। तो आप भी आशा है आगे अपने जो भी कार्य करेंगे, अपने घर में जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी अपने पितरों के लिए कार्य करेंगे, उसके लिए आप उत्तम ब्राह्मण का ही चयन करेंगे। और मैं आद्या शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि आपको अपने देव व पितृ कार्यों के लिए उचित ब्राह्मण ही प्राप्त हो। ऐसा आशीर्वाद माँ आद्या शक्ति आपको प्रदान करे, ताकि आपके सभी पूर्वज उन्नत लोक पर पहुंच जाएं, जहाँ दान मान परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली माने जाते हैं। उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों के, दुर्जन मतलब दुराचारी लोग, व्यक्तियों की संपत्ति दुर्जनों के उपकार के लिए ही होती है। जैसे अधिक फलों से लदे हुए, यानी कि जिस पेड़ में बहुत ज्यादा फल होते हैं, नीम के वृक्ष का उपभोग केवल कोई ही करते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेदाभ्यास करता है, उसके पूर्वज परम प्रसन्न होकर स्वर्ग में विहार करते हैं। यानी कि जिस भी जो भी वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, वेदज्ञ ब्राह्मणों को यदि आपने अपने पूर्वजों का भोजन कराया है, उसी से ही आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। अतएव वेदज्ञों में श्रेष्ठ गोभिल मुने, यानी कि जो वेदों को जानने वाला हो। तो यहाँ बोला जा रहा है, गोभिल मुने आपने यह क्या कह दिया, इस संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना तो मृत्यु से भी कष्टप्रद है। तो यहाँ पर देवव्रत मुनि ने वह सारी बातें बताई जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और इस वेद को समझ सकते हैं, और अपने सभी जीवन में उतार कर इन सब बातों से अपने आप को व्यवस्थित करके इनका आगे बढ़ सकते। तो हे महाभाग, आप इस शाप से मेरा उद्धार कीजिए, कृपा करिए, आप दिनों का उद्धार करने में समर्थ है, मैं आपके पैरों पर पड़ता हूँ। ऐसा देवव्रत ऋषि बोलते हैं। तो लोमेश ऋषि बोले, यह कहकर देवदत्त अत्यंत दीन हृदय तथा असहाय होकर नेत्रों में आंसू भरकर स्तुति करता हुआ मुनि के पैरों पर पड़ा। और दीन हृदय देवदत्त को देखकर गोविल मुनि को दया आ गई। महात्मा लोग क्षण भर के लिए तो गुस्सा करते हैं, किंतु पापियों का कोप कल्प पर्यंत बना रहता है। देखिए यहाँ वाक्य पर ध्यान दीजिए। वाक्य क्या आया कि महात्मा लोग, जो भी महात्मा गण होते हैं, वो केवल थोड़ी देर के लिए ही गुस्सा करते हैं, लेकिन जो पापी लोग होते हैं, जिनके मन में हमने जो पाप के पिछली क्लास के अंदर जो हमने पाप के स्वरूप बताए थे, यदि उनके अंदर वह भावना होती है, वे जो तमस गुण से ग्रसित होते हैं व्यक्ति, उनके मन से कभी भी गुस्सा शांत ही नहीं होता। तो जल स्वभावतः शीतल होता है, वही जल अग्नि तथा धूप के संयोग से गर्म हो जाता है, किंतु पुनः उनका संयोग हटते ही शीघ्र ही शीतल हो जाता है। ऐसे ही सभी महात्मा मुनि भी होते हैं। तब दयालु गोविल मुनि ने अत्यंत दुखित देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार वर पा लेने पर द्विज देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया। कुछ समय बीत जाने पर देवदत्त की पतिव्रता तथा रूपवती भार्या रोहिणी, जो रोहिणी के समान शुभ लक्षणों वाली थी, रोहिणी एक नक्षत्र भी है जिसमें चंद्रमा उच्च का माना जाता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही सुंदर भी होते हैं। उसने यथा समय गर्भ धारण किया। देवदत्त ने विधि विधान के साथ गर्भाधान आदि कर्म किए। तत्पश्चात पुनस्वन श्रृंगारकरण तथा सीमंतोन्नयन संस्कार वेद विधि के साथ संपन्न किए। उस समय अपने यज्ञ को सफल जानकर प्रसन्न मन से उन्होंने बहुत से दान दिए। रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिन में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त ने शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया और पुत्र दर्शन करके यथा समय उसका नामकरण भी कर दिया। पूर्व बातों को जानने वाले देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम उत्थय रखा। 8वें वर्ष में शुभ
योग तथा शुभ दिन में पिता देवदत्त ने अपने उस पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न किया। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित तथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर पा रहा था। मूढ़ की भांति चुपचाप बैठा रहा। उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस ओर प्रवृत्त ही नहीं हो रही थी। वह मूर्ख के समान पड़ा रहता। इससे उसके पिता देवदत्त इसके लिए बहुत चिंतित हुए। इस प्रकार निरंतर वेदाभ्यास करते हुए वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु भली भांति संध्या वंदन करने तक की विधि भी नहीं जान पाया। अर्थात वह बालक 12 वर्ष तक कोई भी विधि नहीं जान पाया। सभी ब्राह्मण, तपस्वियों तथा अनन्यायी लोगों में यह बात विस्तृत रूप से फैल गई कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकल गया। हे मुने, वह जहाँ कहीं भी जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसको मूर्ख कहते हुए उसकी निंदा करते थे। इस प्रकार जब सभी लोग, माता पिता तथा बंधु बांधव उसकी निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक ने के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह वन में चला गया। अंधा या पंगु पुत्र ठीक है, परंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं है। माता पिता के ऐसा कहने पर वह वन में चला गया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर पर्णकुटी बनाकर वह वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए एक निष्ठ होकर वहीं रहने लगा। मैं असत्य नहीं बोलूंगा, उसने कहा कि मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वह उसी सुंदर आश्रम में रहने लगा। तो मित्रों, यह 9वां अध्याय आज का यही समाप्त होता है। तो मैं समाप्ति श्लोक के साथ इसे समाप्त करती हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीय स्कंधे सत्य प्रत्याख्यान वर्णन नाम 10वां अध्याय। मित्रों, आपने जाना कि आपके जो भी संतान उत्पत्ति हुई है उसमें कोई भी यदि कमी है तो कोई ना कोई कारण अवश्य आप में भी रहा होगा जो वह कमी उसने प्राप्त की। जैसे यहाँ पर देवदत्त ने श्वास ठीक से ना ले पाने के कारण स्वर भंग किया था, जिसका श्राप उसके पुत्र को मिला। तो आपके यदि संतान में कोई भी दोष है तो आप वह उसका दोष ना जानकर उसके लिए माँ भगवती से प्रार्थना करें, अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से उसकी सदगति की ओर प्रार्थना करें। उसे कभी भी दोषारोपण ना करे, क्योंकि हमने पिछले अध्यायों में जाना था किसी भी के ऊपर दोषारोपण करने वाले व्यक्ति के अंदर तमस गुण विद्यमान ज्यादा होता है। तो यहाँ भी जब वह बच्चे को दोषारोपण हुआ तो उसमें वैराग्य भाव की उत्पन्न हो गए थे। तो चलिए इस कथा को हम कल आगे की ओर बढ़ाएंगे। आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो और माँ आद्य शक्ति के वर्षा, आशीर्वाद की वर्षा आप पर सदा ही ऐसे ही बरसती रहे। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।